फिर से सबको ऑनलाइन उसमें बोधि मेडिटेशन प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करते हैं। गणेश चतुर्थी की और पर्यूषण की आप सबको शुभकामनाएं। मिच्छामी दुक्कड़म। हैप्पी गणेश चतुर्थी। तो हम लोग एक यात्रा पे चल रहे हैं, सेल्फ डिस्कवरी टूर पर है। और ये जो टूर है ना, उसमें हमें बाहर कुछ नहीं देखना है, भीतर देखना है, अपने आप को देखना है, अपने भीतर देखना है। और क्या देखना है? ऐसे हम आंख बंद करेंगे, भीतर देखेंगे, क्या दिखेगा? कुछ भी नहीं दिखेगा। तो क्या देखना है, उसका हमको गाइडेंस, मार्गदर्शन शंकराचार्य दे रहे हैं। वो हम देखेंगे, वो दिखाएंगे तो हम देखेंगे। और देखकर क्या अनुभव करना है? देखकर यह अनुभव करना है कि ये जो मुझे दिख रहा है वो मैं नहीं हूं। आपको जो दिख गया वो आप नहीं है, जो भी दिख गया। और हम जो देखेंगे उसको कोई भला बुरा नहीं कहेंगे। देखिए, हम जाते हैं ना कुछ किधर घूमने, तो जो भी देखते हैं ना उसके ऊपर ओपिनियन पास करते हैं। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। यहाँ पे हम जो देखेंगे ना, वो ओपिनियन पास नहीं करेंगे, सिर्फ ये एहसास करेंगे, ये अनुभव करेंगे कि ये जो मुझे दिख गया भीतर, वो मैं नहीं हूं, वो मैं नहीं हूं। तो हमने ये 6 श्लोक का पूरा स्तोत्र है। पूरा स्तोत्र जो है उसमें 6 श्लोक है। मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहम, न चक्षुत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमि न तेजो न वायु, चिदानंद रूपम शिवम शिवम। ये एक श्लोक हो गया। एक श्लोक में 4 लाइन है। फिर दूसरा श्लोक आता है, न च प्राण संज्ञो न वे पंच वायु, नवा सप्त धातुर नवा पंच कोश, नवाक पाणिपादव न चोपस्थ पायु, चिदानंद रूपम शिवम शिवम। यहां तक हमने कर लिया। ये 2 श्लोक, 8 लाइन हमने 20 सेशन में कर लिया। अभी आगे बढ़ेंगे, गहरे जाएंगे। जैसे जैसे लोग आगे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे हम और गहरे पानी में जाने वाले हैं, और गहराई में जाएंगे। तो आगे क्या कहते हैं? न मे द्वेष रागो, न मे द्वेष रागो, न मे लोभ मोह, मदो नैव मे नैव आश्चर्य भाव, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष, चिदानंद रूप शिवोहम शिव। पहली बात कहते हैं, न मे द्वेष। देखिए, आज संयोग भी अजब का है। आज पर्यूषण का लास्ट दिन है, प्रतिक्रमण का दिन है, द्वेष को छोड़ने का दिन है। द्वेष को छोड़ने का दिन है। और आज हमारा श्लोक भी यही कहता है, न मे द्वेष, मैं द्वेष के आधारित अस्तित्व नहीं हूं। आपको जैसे अगर कोई कहे गए, सुनते हैं हम कई बार, द्वेष छोड़ दो। अगर हम देखेंगे ना, अपने आप को पूछेंगे मेरे में द्वेष है, जनरल हम बोलेंगे, मेरे को किसी का द्वेष नहीं है। ऐसे ही सोचते ना हम हमारे बारे में, मुझे किसी का द्वेष नहीं है। गहरा नहीं सोचेंगे ना, ऊपर ऊपर से सोचेंगे तो ऐसे ही लगेगा। आज हम थोड़ा गहरा सोचेंगे। और ये देखिए, अगर आपको द्वेष है, दिख गया, तो कोई बुरी बात नहीं है, कोई खराब बात नहीं है, कोई गंदी बात नहीं है। दिख गया तो छोड़ दो। द्वेष का मतलब होता है कुछ काला है घर में, अपने के ये हमारा व्हाइट ये है, विंडो कर्टन है, काला कुछ होगा तो दिख गया तो क्या, साफ कर दो।
तो वैसे आपने ये हम बातें करेंगे आज, द्वेष दिख गए आपको? दिखेंगे आपको? द्वेष दिख जाएँगे? ईमानदारी से देखेंगे तो दिखेंगे। तो खुद को नीचा नहीं कहना है, खुद को भला-बुरा नहीं कहना है। देख लो और छोड़ दो। ये कोई भी बात सुनकर अपने आप को नीचा नहीं दिखाना है। ये कोई भी बातें आपको छोटा बनाने के लिए नहीं है। ये ऐसी बात नहीं है क्या ये बातें सुन के आप ऐसा सोच लो मैं छोटा हूँ, मैं पापी हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी मत सोचिए। देखिए, दिख गया तो छोड़ दीजिए। आप नहीं है वो। द्वेष का मतलब क्या होता है? द्वेष का मतलब होता है कुछ चीज़ों को नापसंद करना। मुझे नहीं पसंद, डिसलाइक। ये कुछ चीज़ों को नापसंद करने से लेकर बहुत गहरी दुश्मना दुश्मनी और गहरा आक्रोश, ये पूरा जो स्पेक्ट्रम है, वो हमारा द्वेष है। एनिमिटी बोलते हैं जिसको, शत्रुता बोलते हैं। या तो आपको कुछ पसंद नहीं है, वहाँ से लेके शत्रुता तक के पूरे जो भाव है, वो द्वेष है। अभी आप देखेंगे ना, ईमानदारी से देखेंगे, तो हमारे द्वेष को ऑब्ज़र्व करेंगे, पहले हम खुद को ही द्वेष करते हैं। खुद को ही पकड़ लो, स्वयं आत्मद्वेष, खुद के प्रति द्वेष। आपके अस्तित्व में आपका शरीर है, हमारे अस्तित्व में हमारा शरीर है। अब देखिए अपने शरीर को कौन-सी चीज़ें पसंद नहीं करते अपने शरीर में? पूछिए अपने आप को ईमानदारी से। मैं अपने शरीर की कौन-सी चीज़ें पसंद नहीं करता? हमारे शरीर में जो लोगों को दिखता है, वो है हमारा रंग और वज़न, बॉडी वेट, हाइट, ये लोगों को दिखते हैं। बाल, बाल नहीं है तो टकले हो गए, ये सब लोगों को दिखते हैं। दाँत, ये सब लोगों को दिखते हैं। और जो लोगों को दिखता है, लोग उस पे ओपिनियन देते हैं कि तुम मोटे हो, तुम काले हो, तुम्हारे बाल सफ़ेद हो गए, तुम टकले हो गए। फिर हम धीरे-धीरे वो चीज़ों को पसंद नहीं करते हमारे अंदर, नापसंद करते हैं। अरे रे! मैं पतला हूँ, झाड़ा हूँ, ये द्वेष हो गया। शरीर के अंदर कोई बीमारी है, ये तो बाहर की बातें कही, अंदर बीमारी, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कुछ भी है, तो और खुद का द्वेष करते हैं। डॉक्टर भी बोलते हैं आपको बहुत टेंशन लेते हैं ना, उसके कारण डायबिटीज़ है। तो और द्वेष करते हैं, मैं क्यों टेंशन लेता हूँ? नापसंद करते हैं। और ये नापसंद करने में हम अपना अस्तित्व उसके ऊपर खड़ा करते हैं। जैसे अगर आप अभी तो लोकल ट्रेन चालू नहीं है, बोरीवली से लोकल ट्रेन में बैठेंगे, चढ़ जाएँगे, बैठने को जगह नहीं मिला, तो खड़ा रहना है, उसको नापसंद करते हैं हम, डिसलाइक करते हैं, ये मेरे को खड़ा रहना पड़ा। और ट्रेन उतरते ही, चर्चगेट आते ही भूल जाएँगे, दूसरे काम में लग जाएँगे। आप उसको भूल जाएँगे, जाने दो, गया ट्रेन, बात खत्म। पर
शरीर के साथ जो जुड़ी हुई बातें हैं, डिसलाइक की, द्वेष की बातें हैं, ये मन में जो विचार आते हैं, उसको हम बहुत सहारा देते हैं, उसको रियल मानते हैं। कुछ चीजें आपको डिसलाइक हो गई और चली गई तो जाने दो, उसका बड़ा नुकसान नहीं है। बड़ा नुकसान किस बात का है कि उस द्वेष को हम पकड़ते हैं, जस्टिफाई करते हैं, उसमें गिरते हैं। वो पिग होता है ना, सुअर, भुंड होता है ना, वो कैसे कादों में गिरता है, पूरे बॉडी को उसमें वो करता है, मिक्स करता है, मर्ज करता है। वैसे हम द्वेष में घुसते हैं पूरे के पूरे। वो जो डिसलाइक की भावना है उसको रियल मानते हैं। मैं बहुत मैं डायबिटीज है, मैं खराब हूँ, मैं ब्लड प्रेशर है, मेरी बहुत खराब बात है मेरी। तो वो डिसलाइक जो होता है ना, नापसंद की जो बातें हैं शरीर के बारे में, उसमें इतने तन्मय हो जाते हैं। तन्मयता छोड़ो, ये तन्मय हो जाते हैं और सबको बोलते हैं, मैं क्या करूँ? मैं इतना मोटा हूँ, मुझे मालूम ही नहीं मैं क्या करूँ? देखो मैं टकला हो गया, मैं क्या करूँ? तो अपने आप को इस बात से जोड़ लिया, तन्मय हो गए। शरीर के स्तर पर कितने द्वेष हमने बनाए। अरे कुछ शरीर में पेन हो गया, हाथ दुखता है, पैर दुखता है, कुछ ना कुछ तो होगा ही, उसका भी द्वेष करते हैं, उसका भी द्वेष करते हैं, नापसंद करते हैं, स्वीकारते नहीं है। ठीक है, शरीर है, कुछ ना कुछ तो होगा। तो अपने अस्तित्व में हमने इतने सारे द्वेष बनाए हैं शरीर के साथ। दूसरा द्वेष बनाते हैं हम पैसे के साथ। मेरे पास इतना पैसा कम है, इतना होना चाहिए था। पैसे के साथ इतना खुद का ही, अब जहाँ है, जितना है आपके पास, पैसा है, नहीं है, जो भी है, ठीक है। नहीं, हम द्वेष पैदा करते हैं। दूसरे के पास है, मेरे पास नहीं है। गिनते रहते हैं इसके पास कितना है, सोचते रहते हैं इसके पास कितना है। बच्चे भी सीख जाते हैं। मेरा लड़का मेरे को पूछ रहा था, पापा अपने पास कितना पैसा है? टमाटर ककड़ी खा सकते हैं, उतना है हमारे पास, खा सकते, सलाद खाते। द्वेष करते हैं, अपने काम का द्वेष करते हैं, जो काम कर रहे हैं। काफी से लोग अपने काम से खुश नहीं, जो भी काम कर रहे हैं उससे खुश नहीं, उसको लगता है मुझे ये नहीं वो काम कर रहे हैं। अपने काम को नापसंद करते हैं, जो खुद कर रहे हैं उनके प्रति, काम के प्रति द्वेष। एक हाउस वाइफ है, घर में रहते हैं, घर का संभालते हैं, बच्चों को बड़ा करते हैं, हस्बैंड को संभालते हैं। बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है, लेकिन वो अपने खुद के काम को द्वेष करते हैं। हमारे संबंध में एक है, ये मैं कुछ बातें आपको एग्जाम्पल कहता हूँ, वो एग्जाम्पल को मत पकड़ना, उससे अपने भीतर देखना कि मेरे भीतर भी ऐसा है। ये आपके, ये किसी पे कमेंट कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये अपने भीतर देख पाए, अपने भीतर देख पाए।
उसके लिए है। तो अपने काम का द्वेष करते हैं। तो मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, उनको 2 बेटे हैं, एक बेटे की शादी हो गई, बहुत अच्छी लड़की, बहू बहुत अच्छी, बहुत खुश थी बहू, घर का काम सँभालती थी, सासू-ससुर की सेवा करती थी, बढ़िया चल रहा है। दूसरे लड़के की शादी हो गई, उसकी बहू काम करती थी, अच्छा सैलरी था, पगार अच्छा था, कमाती थी। सासू जो थी वो बखान करती है, ये मेरी बहू का बहुत इतना पगार है, इतना बड़ा कंपनी में है। बड़ी वाली बहू को क्या होगा? मेरे काम की वैल्यू ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं बोला तुम्हारे काम की वैल्यू नहीं है। ऐसे ही सोचते हैं। दूसरे का वैल्यू बढ़ गया ना, मेरा वैल्यू नहीं है। बड़ी बहू अपने काम का द्वेष करती है। अभी आप हाउसवाइफ हो, गौरव करो, द्वेष क्यों करने का? अपने शरीर का द्वेष करते हैं, अपने पैसे का द्वेष करते हैं, कैरियर का द्वेष करते हैं। आप जहाँ रहते हैं घर, जो है घर वो है, उसका भी द्वेष करते हैं, उसको भी पसंद नहीं करते। द्वेष मतलब पसंद नहीं करते, डिसलाइक करते, एक्सेप्ट नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। ये घर है, मेरा है, बस इधर मुझे रहना है। नहीं, ये घर बरोबर नहीं है, ये नेबर बरोबर नहीं है। नेबर किसी को बरोबर लगती नहीं है, बहुत कम लोगों को नेबर अच्छी लगती है, ये नेबर मेरा बरोबर नहीं है। सोसाइटी बरोबर नहीं है, सोसाइटी बहुत स्ट्रिक्ट है, कोविड के लिए परेशान करते हैं सबको, सबका द्वेष, नहीं पसंद है हमको। उसमें उसमें तन्मय हो जाते हैं। क्या करे जरा, क्या कहते, छोड़ दो। ये सब अस्वीकार की भावना, ये पसंद नहीं है मुझे, ये छोड़ दो। आप नहीं है वो, आप बड़े हैं, विराट हैं, परम आनंद स्वरूप है। ये क्या छोटी बातें लेके बैठ गए, वजन किसका कम है, काला हूँ, ये गोरा है, मेरा पैर दुखता है, हाथ दुखते हैं, छोटी-छोटी बातें। मेरे पास पैसा कम है, उसके पास ज़्यादा है। मैं ये काम कर रहा हूँ, वो देखो उतना काम कर रहा है। ये छोड़ दो, आनंद में तन्मय हो जाओ। द्वेष में तन्मय हो गए हैं, द्वेष के साथ एकाकार हो गए हैं। उससे निकलकर आनंद में एकाकार हो जाओ, तन्मय हो जाओ। अभी तो द्वेष को कितना रियल मानते हैं, कि ऐसा ही है, मेरा वज़न कम है, मेरा वज़न ज़्यादा है, मैं काला हूँ, ऐसा ही है। ये छोड़ो। अगर आप आत्मद्वेष से आगे देखेंगे ना, आत्मद्वेष में ही देखेंगे ना, तो इतने हमने खुद के प्रति द्वेष बनाए हैं। ओहो! खुद का पास्ट है ना, उसके प्रति भी द्वेष करते हैं। उस दिन मैंने ऐसा किया है, मुझे पसंद नहीं है। ये मेरी हैबिट पसंद नहीं है। मेरी ये हैबिट मुझे पसंद नहीं है। ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है। कमाल का बना दिया है। खुद को ही घृणा करते हैं, खुद को ही इतना नापसंद करते हैं। नहीं, स्वीकार कर लो। आप हैं, बराबर है, परफेक्ट है हम, परफेक्ट हैं। छोड़ दो द्वेष। आप आनंद में तन्मय हो जाओ। द्वेष में किधर हो गए?
ऐसे अपनी गलती निकालने बैठेंगे तो करोड़ों जन्म लग जाएंगे। आपकी ये हैबिट खराब है, वो हैबिट खराब है, ये बरोबर नहीं है, वो बरोबर नहीं है। और कोई बोलेगा ये तुम्हारा बरोबर नहीं है, कोई बोलेगा वो बरोबर नहीं है। मेरे बाल बहुत बढ़ते हैं, मेरे को मालूम नहीं, बचपन से बाल बहुत बढ़ते हैं। अभी कोविड हो गया ना, तो बाहर जाते नहीं है ना बाल काटने को, ये फटाफट फटाफट बढ़ जाते हैं। तो सबको परेशानी होती है कि तुम्हारे बाल कितने बढ़ते हैं। कोई कोई टकलू होते हैं, उनके बाल बढ़ते नहीं है, तो उनको परेशानी। मैं भी कभी कभी फिर सोचता था मेरे इतने बाल क्यों बढ़ते हैं। बाल के प्रति द्वेष हो गया। बढ़ रहे हैं तो बढ़ने दो, नहीं बढ़ रहे तो जाने दो। पास्ट जो हो गया ना, अपना पास्ट के प्रति भी बहुत द्वेष है। उस दिन मुझे एडमिशन यहाँ नहीं लेना चाहिए था, वहां लेना चाहिए, स्वीकार नहीं कर दिया। अभी आज देखिए, पर्यूषण का भी लास्ट दिन है, महा परिक्रमण का दिन है, तीर्थ जो उत्सव के महान उत्सव राजा है। उस दिन एक आप अपने आप पे कृपा करें, और ये वीरों का काम है। ये तो मुझे बहुत, जैन रिलीजन बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, एकदम साइंटिफिक। वो क्या कहते हैं, ये जो क्षमा देने का काम है ना, ये वीरों का है, ये बच्चों का काम नहीं है। ये इंडिया पाकिस्तान में जब युद्ध होता है बॉर्डर पे, बच्चों को नहीं भेजते, वीर को भेजते हैं। वीर पुरुष चाहिए, डटेंगे, हटेंगे नहीं, डट के खड़े रहेंगे, जो आएगा उसको देखेंगे, सामना करेंगे। ऐसे लोग चाहिए, ये वीर पुरुष का काम। तो एक वीरता का काम करें आज के दिन, कि पूरा पास्ट जो है ना, पूरा पास्ट उसे स्वीकार कर ले, सब द्वेष छोड़ दे, जो भी हो गया ठीक हो गया, और अपने आप को है ना पूरा स्वीकार कर ले, मेरा जैसा शरीर है ना बहुत अच्छा है, कंप्लीट हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। माफ कर दे अपने आप को, अपने शरीर को माफ कर दे, अपने पास्ट को माफ कर दे। क्षमा, पहले खुद को क्षमा कर दो। जो अपने पास पैसा है उसको स्वीकार कर ले, बस इतना पैसा है, बस खत्म। लोन है तो सोच लो ये लोन है मेरी, नेगेटिव बैलेंस। जो करियर करते हैं, काम करते हैं, काम के प्रति भी द्वेष छोड़ दो, जो काम है वो ठीक है, जो है सब कुछ ठीक ठाक, सब द्वेष छोड़ दो। आप है नहीं, वो द्वेष में तन्मय होना छोड़ दो। देखिए, जब आपने ये स्वीकार कर लिया ना मैं तो आनंद रूप हूं, तो द्वेष के विचार आएंगे ना तो लगेगा ये तो मैं, ये मैं नहीं हूं, ये मैं कैसे कर सकता हूँ विचार, आनंद रूप हूँ। अगर आपने अपने आत्म द्वेष से आगे बढ़ेंगे ना, तो फैमिली को देखें, कितने सारे द्वेष हैं। आपको जैसे अर्जेंटीना के प्राइम मिनिस्टर से कोई द्वेष नहीं है, या ब्राजील के प्रेसिडेंट से द्वेष नहीं है, फैमिली में द्वेष। क्यों होता है फैमिली में द्वेष? इतने लोगों से मन में घृणा, दुश्मनी, नापसंद, ये मुझे पसंद नहीं है, ये व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है। कितने लोगों के बारे में ऐसे सोचा है? या कोई व्यक्ति पसंद भी है तो लगता है उसकी ये बात मुझे पसंद नहीं,
सूरज तो चाहिए, गर्मी नहीं चाहिए। बारिश तो चाहिए, कादो नहीं चाहिए। ये आदमी तो चाहिए, हस्बैंड वाइफ बच्चे जो भी है वो तो चाहिए, लेकिन उसमें ये बात नहीं चाहिए, ये पसंद नहीं, इसके प्रति द्वेष करते, उसकी वो बात के प्रति द्वेष करते, पूरा का पूरा आदमी को स्वीकार ही नहीं करते। मेरे एक रिलेटिव है, अच्छे हैं, बहुत भावुक है, बहुत भावुक है, मुझे प्यार भी करते हैं और बहुत खुशी वाले हैं, एनर्जेटिक है, एंथुसियास्टिक है। मैं भी उनको प्यार करता हूँ, इज्जत करता हूँ, लेकिन कुछ भी बात चलती होगी ना, उनको नॉलेज इतना ज्यादा नहीं, कोई भी वर्ल्ड लेवल पे या कोई भी टॉपिक पे इतना गहरा नॉलेज नहीं है। तो मैं कुछ कह रहा हूँ अगर समझ लीजिए, कोई भी टॉपिक हो, टेक्नोलॉजी हो या पॉलिटिक्स हो या इकोनॉमिक हो, बिजनेस हो, मैं कुछ कह रहा हूँ वो बीच में बोलते हैं, बीच में बोलते हैं, हाँ नहीं नहीं मेरे को वो सब मालूम है, फिर वो अपना बोलते हैं। मैं इतना गहरा अभ्यास करके कह रहा हूँ, वो अपना बीच में बोलते हैं। सब लोग बैठे हैं, समझो 8-10 लोग बैठे हैं, मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैं बोलूँ, अरे 2-5 लाइन बोला हूँ मैंने, नहीं 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 हितेन भाई वो वैसा नहीं है, मुझे मालूम है वो वैसा ही है, वो बोलते वैसा नहीं है, ऐसा है, फिर अपना आप बोलते हैं, वो सब बोलते हैं गलत बोलते हैं, इतना उत्साह से बोलते हैं और गलत, तो मेरे को द्वेष आता है, छोड़ दो। वो ऐसे करते हैं हम, फैमिली में हर एक व्यक्ति को पूरा का पूरा स्वीकार ही नहीं करते, उसमें कुछ ना कुछ तो द्वेष करते हैं, कुछ और क्या बोलते हैं, वो तो मुझे करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो वो सुधरेगा कैसे। आप सबको सुधारने का ठेका छोड़ दो, आप आनंद में तन्मय रहो, नहीं सुधरेगी दुनिया, कोई नहीं सुधरेगा। आपने खुद को अपॉइंट किया ना, जो जज होते हैं ना, जज को तो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, आपने हमने खुद को जज अपॉइंट कर दिया, दुनिया को सुधारने के लिए हम खुद ही जज बन गए, सेल्फ अपॉइंटेड। छोड़ दो, कोई बोलेगा ना आके अरे भाई मेरे को सुधारो, तब उसको सुधारना, रिक्वेस्ट करने का, तो ही बोलने का, नहीं तो बोलने का ही नहीं। जैसे आप देखिए, मैं ये शनिवार को बात करता हूँ आपसे, ऐसे सब ज्ञान की चर्चा करते हैं, सत्संग करते हैं, इसको छोड़ के मैं कभी नहीं करता, ये बात हो गई, मेरे घर वाले बोलते हैं कभी कभी, अरे वो बात क्या थी अभी बोलो, नहीं अभी नहीं बोलेंगे, इसको बताओ, कोई कोई मेरे को बोलते हैं अभी इसको बताओ, उसको भी नहीं बोलेंगे, तो यूट्यूब पे देखो अभी, जो जो सुनने के लिए तैयार है, जो सुनने के लिए तैयार है उनसे बात करो, जो आपको रिक्वेस्ट करे उनसे बात करो, बातें मत करो, अपना ज्ञान अपने तक सीमित रखो, परिवार को छोड़ दो, जैसा है वैसा छोड़ दो, तो हो जाएगा सबको ठीक, भगवान इतना बैठा है परम कृपालु, ये पूरा जंगल देखो, शेर के बच्चे शेर बन जाते हैं, घोड़े के बच्चे घोड़े बन जाते हैं, सब कर लेते हैं, सब ठीक ठाक संभाल लेते हैं, दुनिया अपने आप, आपको संभालने की जरूरत नहीं है दुनिया को, दुनिया अपने आप समझ जाएगी। फैमिली में हमने द्वेष किए, अभी आपने, आपको बुरा मत बोलना, हाँ मैंने बहुत द्वेष किया, अरे छोड़ दो, किए थे ना, अभी छोड़ दो, अभी तन्मय मत होना, अभी द्वेष के विचार आएंगे ना, ये मेरी बीवी में ये गलती है, मेरे हस्बैंड में ये गलती है, मेरे बच्चों में ये गलती है, ये विचार आएंगे ना, उसमें तन्मय मत होना, तो चले जाएंगे, ज्यादा उकसाना मत,
उसको रियल मत करना, जस्टिफाई मत करना, नहीं नहीं ऐसा ही है, मुझे सब मालूम है। आते हैं जाने दो, आते हैं आने दो, जाने दो। आप आनंद में मस्त रहने का, तन्मय रहने का, आनंद में, फैमिली के साथ हमने क्यों फैमिली के, आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करता हूँ, क्यों द्वेष आते हैं, द्वेष क्यों आते हैं, उसका एक इंपॉर्टेंट, फैमिली में क्यों आते हैं ये बात करता हूँ। देखिए हमको दिन रात कुछ न कुछ अनुभव हो रहे हैं, सुख के दुख के अनुभव होते हैं, होते ही है। अभी आपको दुख का अनुभव हो गया, फैमिली में ना, परिवार में है, दुख का अनुभव हो गया। जिस व्यक्ति के कारण आपको दुख का अनुभव हो गया, आपको उसके प्रति द्वेष आता है। दुख के अनुभव होते हैं, और जनरली दुख का अनुभव क्यों होता है, दुख के अनुभव क्यों होते हैं कि हमने जो एक्सपेक्टेशन रखी है, या हमने हमारे बारे में जो व्यू बनाए हैं, हमारे बारे में जो व्यू बनाए हैं ना, उसके विचार से, वो एक्सपेक्टेशन से हमारा फैमिली चलता नहीं है, लोग चलते नहीं, तो हमको दुख होता है, एक्सपेक्टेशन ब्रेक हो गई, हमारी जो आइडेंटिटी थी, हमने खुद के बारे में जो बड़ी कल्पना की थी, वो टूट गई, फूट गई। तो हमारे को दुख होता है। अभी 2-3 दिन पहले मेरी लड़की ने मेरे को कहा, मेरे बच्चे अभी बहुत ऐसे हो गए हैं, साधक हो गए हैं। बच्चे भी मेरे सब एनलाइटेंड हो गए। तो कैसे बात करती है मेरी लड़की, कैसे बात करती है, पापा आपको बुरा ना लगे तो एक बात करो। बोला, मैंने बोलो बोलो, मुझे क्या बुरा लगेगा, हक से बोलो। बोला, आप 3 दिनों से अपना प्लेट खाना खा के डाइनिंग टेबल से उठा के सिंक पे नहीं रख रहे हैं। डाइनिंग टेबल, या अमेरिका में तो सबको अपना काम खुद करना है, सब जगह पे, इंडिया में भी, तो डाइनिंग टेबल से आप अपना काम, अपना प्लेट उठा के सिंक में नहीं रखते। देखिए, ऐसे लोग बोलते हैं ना हमको, परिवार में ही बोलेंगे तो दुख होता है। क्या, अभी ऐसी छोटी बातें उठा ली, इतना काम रहता है मुझे, मैं खाना खा के भी मेरे को तुरंत काम में आना पड़ता है, सब जूम पे चलता है काम। मैं बोला, लेकिन मैं तो अभी सब ऐसे सब ज्ञान को जीवन में लाने के लिए प्रैक्टिस करता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, तुम्हारी बात ठीक है, अभी मैं खाना खा के प्लेट सिंक में रखूंगा। 2 दिन हो गए, फिर मैंने याद रखा, कुछ भी हो जाए, खाना खा के प्लेट सिंक पे रखना है। मैंने 2 दिन रख दिए, फिर मैंने उसको पूछा, देखो खाना खा के अभी मैं प्लेट सिंक में रखता हूँ। उसने बोला, बुरा ना लगे तो एक बात कहो। बोला, अभी और क्या रह गया। बोला, आप अभी सिंक में तो रखते हैं, लेकिन रिंस नहीं करते, क्योंकि खाना खाने के बाद वो प्लेट में थोड़ा रहता है ना अपना, कुछ भात थोड़ा रह गया, कुछ रह गया, तो उसको पानी से साफ करके, जो अपना थोड़ा बहुत बचा हुआ है, उसमें डस्टबिन में डाल के, ऐसे प्लेट क्लीन करके उसको, वो हमारा क्या रहता है, इसका जो बर्तन साफ करने का मशीन है, उसमें डाल देगा। परिवार ही बोलते हैं ना हमको, परिवार ही अपने को बोलते हैं। तो जब परिवार हमको कुछ बोलता है तो हमको दुख लगता है, तो दुख लगता है तो उसके प्रति द्वेष आता है। जो हमको सुख देता है उसके प्रति राग आ जाता है। तो जब तक हम ये सोचेंगे ना कि मेरे सुख दुख का कारण बाहर है, तो जिससे दुख मिलता है उसका द्वेष करते हैं।
उसका द्वेष करते हैं। दुख मिलता है उसका द्वेष द्वेष करते हैं। सुख मिलता है उससे राग करते हैं। तो जिन जिन लोगों ने ये सब हमने बनाया है, आपको कोई सुख दुख दे नहीं सकता है। ये सब आपने कल्पना मन में बनाई है। वो कल्पना अपने बारे में बनाई है। मैं ऐसा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं कुटुंब में बहुत बड़ा हूँ, मैंने सैक्रिफाइस किया है, मैं ऐसा है, मैं वैसा है। ये कल्पनाएँ जब परिपूर्ण नहीं होती, सबको क्या मालूम आपकी क्या कल्पना है? आपने अपने बारे में क्या कल्पना रखी, दुनिया को क्या मालूम? और दुनिया का कोई कमिटमेंट है कि आपकी कल्पना को परिपूर्ण करे? आपने अपने बारे में जो व्यू बनाया है, उनको परिपूर्ण करना। दुनिया का क्या कमिटमेंट है? वो कहती दुनिया दुनिया चलती रहती है। फिर हम दुखी हो जाते हैं और द्वेष करते हैं। और आगे चल के फैमिली से आगे चल के हम जो समाज है, देश है, उसका द्वेष करते हैं। इंडिया में है, तो इंडिया के दुश्मनों का द्वेष करते हैं, चाइना का द्वेष करते हैं, पाकिस्तान का द्वेष करते हैं। अभी मैं व्हाट्सएप पे मेरे को एक वीडियो आया, उसमें पाकिस्तान का इस्लामाबाद एयरपोर्ट में बारिश आया ना, तो एयरपोर्ट एकदम टूट उसका छपरा नीचे गिरता है। एक फटाफट छपरा नीचे गिरता है बारिश में। वो व्हाट्सएप आया। मैंने वो व्हाट्सएप देखा क्योंकि वो एयरपोर्ट चाइना ने बनाया है। इस्लामाबाद का एयरपोर्ट वो व्हाट्सएप में वीडियो में लिखा था ये इस्लामाबाद का एयरपोर्ट चाइना में बनाया था, चाइना वालों ने बनाया था। अभी देखो कैसे बारिश आ गया तो पूरा एयरपोर्ट का छपरा नीचे गिर रहा है। तो मैंने देखा वीडियो। वो वीडियो देख के मेरे को ऐसे नहीं भाव आए, अरे रे बेचारा देखो एयरपोर्ट ही खलास हो गया। मेरे को ये भाव आए बदमाश देखो अच्छा हुआ। का किसी का नुकसान हो रहा है, बेचारे लोग का नुकसान हो रहा है। उनसे मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी है, पर हम ऐसे द्वेष करते। चाइना का 150 करोड़ का पॉपुलेशन है, उन लोग को कुछ लेना देना है कोविड से, इतना बड़ा कंट्री। और अभी लोग चाइना का द्वेष करते हैं। इस दुनिया में फिर रिलीजन के आधार पर द्वेष करते हैं। इस दुनिया में 750 करोड़ लोग, 750 करोड़ लोग, 200 करोड़ मुस्लिम है, 200 करोड़ क्रिश्चियन है, करीबन 150 करोड़ हिंदू और बौद्ध और जैन जो हिंदुइज्म से रिलेटेड है। तो 200 और 200 400 और 150 करोड़ 550 और 200 करोड़ लोग ये भगवान में नहीं मानते, कम्युनिस्ट है। तो चार लोग, चार मेजर दुनिया में रिलीजन है, इस्लाम, मुस्लिम और क्रिश्चियन और हिंदुइज्म और बौद्धिज्म और जैनिज्म जो पूरे हिंदुइज्म वाले हैं और भगवान को नहीं मानते, कम्युनिज्म। अभी आप देखो हम लोग जो एक विचारधारा में बिलीव करते हैं वो बाकी की विचारधाराओं को द्वेष करते हैं। ये लोग तो कैसे है, ये लोग ऐसे ही है, वो लोग का यही है। तो कितने दुनिया में लोगों का अपराध करते हैं, कितने लोगों का अपराध करते हैं। चाइना में कुछ बोल दिया तो 150 करोड़ लोगों का अपराध कर दिया। कितना प्रतिक्रमण करना पड़ेगा? ऐसा द्वेष कैसे कर सकते हैं हमको कुछ मालूम है? तो खुद का द्वेष करते हैं, फैमिली के आधार पर द्वेष करते हैं, देश के आधार पर द्वेष करते हैं, धर्म के आधार पर द्वेष करते हैं, दुश्मनी बनाते हैं मन में मन में नाराजगी करते हैं, पसंद नहीं करते। तो शंकराचार्य क्या कहते हैं, न मे द्वेष राम। आप नहीं है, आप बहुत बड़े हैं। ये इंडिया चाइना, ये फलाना धर्म, ये ढिकना धर्म, उससे आप बड़े हैं।
सबसे बड़े विराट है, आनंद रूप है, और वो लोग भी सब आनंद रूप है। चाइना में लोग आनंद रूप नहीं है, इंसान नहीं है, वो भी आनंद रूप है। हम अगर चाइना में पैदा हो, मैं कभी कभी मुझे द्वेष आता है कि वो लोग क्या क्या खाते हैं। वो बैट को खाते हैं ना, कोरोना वायरस उससे निकल गया, कोविड। बैट को खाते हैं, चामा चिड़िया को खाते हैं। अच्छा, तो मैं आप हम लोग चाइना में पैदा होते हैं, हम क्या करते हैं? हम भी वही करते हैं। हमारा कोई कंट्रीब्यूशन है हमारे हैबिट्स में? जहाँ पे पैदा हो गए वो हैबिट हमने उठा ली। तो ये जो इतने सारे द्वेष रखे हैं और तन्मय हो गए हैं, और वो द्वेष के आधार पर खुद को ही सोचते हैं मैं इतना बड़ा हूं कि मैंने इतना द्वेष कर लिया, इससे दुश्मनी कर ली, कि फलाना देश को, फलाना धर्म को मैंने नीचे दिखा रहा हूँ और बड़ा भक्ति का काम कर रहा हूँ। ऐसे सोचते हैं कि छोड़ देंगे, तन्मयता छोड़ देंगे। द्वेष आते हैं, देखें उसे, और खुद को स्मरण दिलाएं कि ये मैं द्वेष नहीं हूँ। द्वेष के अगर विचार आएंगे, आएंगे, खुद को स्मरण दिलाए मैं ये नहीं हूँ, मैं द्वेष नहीं हूँ। तो आज महान दिन है, पर्युषण का लास्ट दिन है, गणेश चतुर्थी का भी दिन है। ये बहुत बड़ी अपने आप पे कृपा कर सकते हैं। सबके द्वेष छोड़ दो, सबको माफी दे दो, अपने आप को भी माफ कर दो। आप सबने आज सेशन में पार्टिसिपेट किया, आप सबका बहुत बहुत आदर। और इस अवसर पर मैं अपने पूरे परिवार की वती आप सबको मिच्छामि दुक्कड़म कहता हूँ। मैंने मन कर्म वचन काया से आपको दुख पहुंचाया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। और सबको मैंने माफ कर लिया, आपने मेरे को कोई दुख नहीं पहुंचाया है, सबको मैंने माफ कर दिया। मेरे मन में ये भाव ही नहीं है कि किसी ने मुझे दुख पहुंचाया। कभी भी ऐसा मत सोचना आपके कारण मुझे कुछ बुरा लगा है, मुझे कभी बुरा लगा ही नहीं आपके कारण। मुक्त हो गए आप मेरे तरफ से, मुझे कभी किसी का कुछ बुरा नहीं लगता है। कोई कहीं कभी कभी साधक आते हैं, बोलते हैं वो 2 बार आ नहीं सके, आई एम सॉरी। सॉरी कहीं का, आपकी मौज। आप आते हैं, बड़ी खुशी की बात है। आप आते हैं, बड़े आदर की बात है। तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, हम आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। फिर नेक्स्ट सैटरडे को राग के ऊपर का बात करेंगे, अभी नमे द्वेष राग। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू वेरी मच।